Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Human Resources. And what we will study in this chapter? About human resources, measures to improve human resources and human resource development. India is a large country. Our country has been blessed with many varied natural resources. The natural resources are great asset. But these resources cannot help our country unless they are properly utilized. हमारी कंट्री में बहुत सारे resources हैं, लेकिन जब तक हमें उनका यूज़ करना नहीं आएगा तब तक वो हमारे किसी काम के नहीं हैं. ओके, तो कौन यूज़ कर सकता है उसको? People, we, the human being. ओके, only healthy, well-educated and hard-working people can contribute to a country's progress. Thus, the real resources of a country is its people. They are the human resource. तो मेन रिसोर्स कौन है किसी भी कंट्री के? ह्यूमन रिसोर्स. हेल्दी पीपल, वाइज पीपल, इंटेलिजेंट पीपल जो नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ कर सके और कंट्री को डेवलप कर सके. तो ह्यूमन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. नाउ ह्यूमन रिसोर्स हम डिटेल में पढ़ते हैं. ह्यूमन रिसोर्स को The progress of a country depends largely upon their human resources. People themselves are an important resources because it is they that make a proper and wise use of natural resources. Farmers plant seeds that grow into crops which are harvested for food. Scientists work to improve the quality of seed and find ways of growing better crops and think of ways and means of making life easy and comfortable. Engineers find minerals hidden under the ground and dig them out for use in industries. Many people work in factories to convert raw material into finished good. इस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो अलग अलग काम करते हैं अपने दिमाग का यूज़ करके, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज़फुल बनाते हैं हमारे लिए और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं. नाउ मेजर्स टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज. कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं? इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड अदर क्रॉप्स हैज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स. नाउ वी आर सेल्फ sufficient in food production. Many new industries have been established in India for the good of the people. To improve the quality of life of our people, स्कूल और हॉस्पिटल जो है वो ओपन किए गए हैं इंडिया की हर एक पार्ट में, ताकि ह्यूमन बीइंग का ध्यान रखा जाए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले. दे हैव हेल्प टू इंक्रीज द प्रोस्पेरिटी एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल. इन विलेजेस प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरीज खोली गई हैं ताकि जो बीमारियां हैं लाइक मलेरिया, ऐसी मलेरिया जो है वो लोगों में ना फैले, उसको ख़त्म कर दिया जाए. मैनी लिटरेसी प्रोग्राम ऐसे चलाए गए हैं, वेलफेयर स्कीम चलाई गई हैं ताकि गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट मिले, वो भी पढ़ सकें. उसके अलावा फ्री एजुकेशन दी जा रही है. जो भी 14 ईयर से बिलो चाइल्ड हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जा रही है. उसके अलावा मिड डे मील का भी आयोजन किया गया है ताकि सब बच्चों को मिड डे मील सके स्कूल में. इन सिटीज़ एंड टाउन्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज डिस्पोजल एंड मैनी अदर फैसिलिटीज़ हैव हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल. शहरों में भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ लोगों को दी जा रही है ताकि उनकी लिविंग कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो सके. इसके बावजूद वी आर स्टिल अनएबल टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स लिंक टू द राइजिंग पॉपुलेशन. लेकिन इसके बावजूद इतनी सारी फैसिलिटी हमें दे रखी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ओवरकम नहीं कर पा रहे, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड हाउसिंग प्रॉब्लम. और क्यों है ये? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. Our natural resources are limited but our population is increasing. जो हमारे natural resources हैं वो limited हैं, लेकिन population जो है वो बढ़ती जा रही है. इससे क्या होगा? shortage of food हो जाएगी, shortage of water and shelter, और इससे जो problems हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी. तो इससे human resource को काफ़ी affect पड़ेगा. All this affect the health of the people. Living conditions of the people are also not so good. Now human resource development, इसके लिए क्या करना चाहिए?
इससे ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज और सेक्स। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो दूसरे रिसोर्सेज की तरह इक्वल नहीं है, नॉट हर जगह अनइक्वल है, ठीक है। कहीं पर कुछ पढ़े लिखे लोग किसी स्टेट में ज़्यादा हैं, किसी में बिल्कुल कम है, कहीं पर ज़्यादा, कुछ बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, कहीं पर बच्चे ज़्यादा हैं, तो एज फैक्टर भी है, कहीं पर मेल ज़्यादा है, कहीं पर फीमेल ज़्यादा है। सो मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन बिल्ट अप टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ डूइंग थिंग्स मोर इफेक्टिवली बाय ह्यूमंस, दिस इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों को, रेशियो को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिनको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम जो हैं वो लोगों के बेनिफिट के लिए शुरू किए हैं। वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट बाय आवर ओन एफर्ट्स। प्रोग्राम लाइक फैमिली प्लानिंग, एडल्ट एजुकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस एंड अबोव ऑल नेचुरल इंटरेस्ट इन आवर सराउंडिंग्स कैन सक्सीड इफ पीपल नो व्हाई चेंजेस इज नेसेसरी एंड हाउ इट टेक प्लेस। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए हैं, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसे हम अपने लाइफ में चेंज ला सकते हैं, कैसे उसको बेटर बना सकते हैं। नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर। नेचर हैज गिफ्टेड अस विद मैनी रिसोर्सेज। The ultimate resource of a country is its people. They are called human resources. And government has started many programs to improve the quality of life of our people. In spite of this, there are still many people who are poor and unemployed. Rapid growth of population has created the large number of illiterate and poor people. And many programs have been built up to improve the skills of the people more effectively by the government. This is called human resource development. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.